रेल मंत्री भी स्वीकार करते हैं, प्रधानमंत्री भी स्वीकार करते हैं ना। तो छटानी तो इस भाजपा सरकार के हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षक वर्ग का हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का हो, जातीयता के मामले पर बलता पे आ जाते हैं। बहुत 15 साल हो गए बंडरी करते करते सर। मैं ठेकेदारी में 18 महीने से कर रहा था, जो कि यशवंत साहब उससे पहले मेरे कार्ड था। कार्ड खत्म होने के बाद मैं इंथराइज हो गया था, जो अनलीगल की तरह कर रहा था। मगर साहब के मैंने सारे से ये पिंकू कारखास और इंस्पेक्टर यशवंत उसी नाम से पैसे लेता मेरे पास से। बस यही है सर मेरे पास। इनके हालात नहीं, रेलवे में जो है सभी कर्मचारियों के हालात दिन प्रतिदिन जो है खराबी हुई, अच्छी नहीं हुई है। चाहे वो वेंडर का मामला हो, चाहे कुलियों का मामला हो, चाहे जो है सफाई कर्मियों का मामला हो, चाहे रेलवे में खाद्य पदार्थ वितरण करने के जो लोग काम करते हैं उन पर भी ये दिक्कतें आई हैं। ऐसा नहीं कि सुधार हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पहले की अपेक्षा जो है जितना अच्छा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। नई दिल्ली में मुख्य तौर पर एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसे सुनकर आप खुद बहुत चक्का रह जाएंगे। इस पूरे विषय को लेकर समाजवादी पार्टी के नोएडा के महासचिव फूलचंद यादव हमारे साथ मौजूद हैं और दो शख्स जो मौजूद हैं आखिरकार वो क्यों आए हुए हैं, ये बात तो आप बखूबी जानते हैं कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार चल रही है राजधानी दिल्ली में। तो दिल्ली में ऐसा क्या कुछ हुआ है, हम आपसे जानना चाहेंगे। मैंने दिल्ली स्टेशन में काम करता था, वेंडर काम कर रहा था। मेरे पीछे 15 लड़के थे। मैं यशवंत सिंह, इंस्पेक्टर यशवंत सिंह आरपीएफ और पिंकू कारखास को 1,37,000 महीना देता था टोटल में। 30,000 पिंकू कारखास को, 1,07,000 इसको इंस्पेक्टर को। तो मेरा काम 6 महीना चल रहा था। इनके बाद मेरा अचानक 1 तारीख अक्टूबर से काम बंद कर दिया गया। तो मैं उसके बाद साहब के पास भी गया, पिंकू से फोन बात हुई, फिर साहब के पास चैम्बर में गया। साहब ने मुझे बोला भाई तुम्हारा काम नहीं होगा, मैंने पिंकू कारखास इसको हरिओम को काम दे दिया हूँ, अगर तुम्हें काम करना तो हरिओम के अंडर जा करो। फिर मैंने इसके रिक्वेस्ट किया कि सर मैं अपना करूंगा। तो मुझे साहब बोला तू यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तू नहीं तो बर्बाद कर। फिर मैं चले आया बाहर। फिर पिंकू को फोन किया मैंने, भाई साहब मुझे काम करने। तो उसने भी कहा कि भाई साहब ने मना कर दिया, तेरा काम अब नहीं होगा, तुम यहाँ चले जाओ। इनके बाद मैंने ट्वीट के माध्यम से हरिओम के विरुद्ध ट्वीट के माध्यम से कंप्लेंट जब किया तो उनके लड़के जो है 8 तारीख को उसके लड़के ट्वीट के माध्यम से उसका भी काम बंद हुआ। उससे पहले धड़ल्ले से काम चल रहा था। करीबन 150 वेंडर का काम ये करते थे, यानी कि जो भी रेलवे में होता है उसमें खाना पहुंचाने का, खाना सप्लाई करने का काम। खाना चाय पानी ये सब बेचते थे सर हम लोग। 15 लड़के। कितने लोग थे? 15 लोग। मेरे 15 लड़के थे, हरिओम 70 लड़के थे। अच्छा, उनके ज्यादा थे। अब आप ये बताइए कितने समय से आपको करते हुए हो गया था? करीबन 15 साल हो गए बंडरी करते करते सर। मैं ठेकेदारी में 18 महीने से कर रहा था, जो कि यशवंत साहब उससे पहले मेरे कार्ड था। कार्ड खत्म होने के बाद मैं इंथराइज हो गया था, जो अनलीगल की तरह कर रहा था। मगर साहब के मैंने सारे से ये पिंकू कारखास और इंस्पेक्टर यशवंत उसी नाम से पैसे लेता मेरे पास से। बस यही है सर मेरे पास। मतलब आपका अचानक से, मतलब रातों रात 15 लोगों का काम बंद हो गया, आप कह रहे हैं? जी, रातों रात बंद हो गया। मेरा काम हरिओम ठेकेदार को दे दिया। और उसकी वजह क्या बताई गई? उसकी ये वजह बता कि 4 लाख रुपया तुम्हें उसने मुझे काम कर दिया, अगर तुम 6 लाख दोगे तो काम तुम्हारा होगा, नहीं तो तुम्हारा काम नहीं होगा। इनके बाद जब मैंने ट्वीट के किया, कंप्लेन कहाँ करी है अब तक? मैंने कंप्लेंट डीजी साहब के पास की, आरपीएफ डीजी के पास और रेल मंत्री महोदय जी के पास, इनके बाद डीआरएम के पास, इनके बाद इसके बाद रेल के जीएम साहब के पास फोन किए। 4 कंप्लेंट किया मैंने, लिखित शिकायत दर्ज की है। इनके बाद फिर मैंने कल एक ट्वीट किया हूं, तो आज मुझे एसएपी का फोन आया था मेरे पास। फोन के माध्यम से मैं इसके पास गया, जो मेरा आज बयान दर्ज किया। और मुझे कोई मतलब कि कोई ऐसा नहीं लग रहा कि उस पर कार्रवाई होगी। मुझे मत पहला फुसला के थोड़ी बहुत हमारी बात रखा गया। इनके बाद मुझे कहा जाओ अब मैं देख लूंगा। देख लीजिए, प्रशासनिक तौर पर भी एक लचीला रवैया देखने को मिल रहा है, क्योंकि सपा समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं फूलचंद यादव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस मामले को अनैतिक शोषण और भ्रष्टाचार कहा जाए, या तो इसमें जो है लेन देन के मामले जो है शीर्ष पे रखा गया, उसके बाद हुआ मान लो कोई ज्यादा पैसा दिया तब तो इनको निकाला गया। ये बात स्पष्ट होता है इनकी बातों से। और ऑनलाइन भी है मेरे पास, ऑनलाइन भी पेमेंट किया उसको, पिंकू कारखास को, संदीप के नाम से उसके व्हाट्सएप से ऑनलाइन हुआ और कुछ कैश हुआ है। ये भी मेरा प्रूफ है सर। ये प्रूफ लेन देन कई तरह के होते हैं, मतलब अवेलेबल माना जाता है कि नहीं माना जाता है, एक अलग होता है कि आपने पेटीएम कर दिया तो किस मकसद को, हो सकता है आपने पेटीएम करके कैश लिए हूँ, ऐसा भी होता है ना। ये सब अवेलेबल नहीं होते हैं। आप बीजेपी की डबल इंजन सरकार के बाद जो तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली से, उस पर क्या कहेंगे? जो इनके हालात हैं, इनके हालात नहीं, रेलवे में जो है सभी कर्मचारियों के हालात दिन प्रतिदिन जो है खराबी हुई, अच्छी नहीं हुई है। चाहे वो वेंडर का मामला हो, चाहे कुलियों का मामला हो, चाहे जो है सफाई कर्मियों का वहाँ का मामला हो, चाहे रेलवे में खाद्य पदार्थ वितरण करने के जो लोग काम करते हैं उन पर भी ये दिक्कतें आई हैं। ऐसा नहीं कि सुधार हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पहले की अपेक्षा जो है जितना अच्छा होना चाहिए रेलवे में उतना नहीं हुआ। आप डेकोरेशन के नाम पर, सुविधा के नाम पर, तमाम चीजों के नाम पर पैसे ले रहे हैं। प्लेटफॉर्म के टिकट के भी पैसे ज्यादा बढ़ गए, तमाम सारी चीजें हैं। दिक्कतें तो पब्लिक को है ना, लेकिन आप उतनी सुविधा नहीं दे रहे ना। आप कर्मचारी रख रहे हैं,
पहले की तरह भर्ती कहाँ, कितना रेलवे में पद खाली है, उनको सृजित नहीं किया गया। रेल मंत्री भी इसको प्यार करते हैं, प्रधानमंत्री भी इसको प्यार करते हैं ना। तो छटानी तो इस भाजपा सरकार के हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षक वर्ग का हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का हो, जातीयता के मामले प्रबलता पे आ जाते हैं, बहुत प्रबल होकर के जात धर्म के मामले आ जाते हैं। तो कई चीजों को न्यायिक जांच की जरूरत है, बस थोड़े दिन। अब आप समाजवादी पार्टी की तरफ क्योंकि आए हैं जाहिर तौर पर, तो क्या कुछ करने वाले हैं आप? कैसे आवाज उठाएंगे इनकी? आवाज उठाएंगे, प्रबलता के साथ, शक्ति होगा, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, न्यायिक जांच की मांग की जाएगी, दोषियों को जो है दंडित किया जाएगा, जिनका जो हक है हक दिलाया जाएगा। तो देख लीजिए, कह रहे हैं हक दिलाया जाएगा। क्या नाम है आपका? रितेश कुमार। आपके साथ आप इन्हीं से जुड़े हुए हैं? हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मांग है अब आपकी? हम नई दिल्ली में काम करते थे, इसके सारे गणेश के सहारे में। अच्छा काम बंद हो गया, अब कहाँ, हम कहाँ जाएंगे बताइए। अब खाने के लिए पैसा नहीं है, रोटी पैसा नहीं है, कहाँ 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 15-16 दिन से बैठे हुए हैं। इस मामले में देखा जाएगा क्या कर रहे हैं। जाहिर तौर पर देखिए, दिवाली से ठीक पहले यानी कि त्योहारों से ठीक पहले दिए जलाने चाहिए थे सरकार को, लेकिन सरकार ने जलते दिए को बुझाने का काम किया। हाँ, मैम पिंकू कारखास और इंस्पेक्टर यशवंत ये भी कह रहा है कि तू कितनों कंप्लेन कर, 100 ट्वीट कर दो, कहे रेल मंत्री तक लिख के दे दो, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा पहुंच आईजी तक है और मेरा पैसा आईजी तक साहब तक जाता है, जो कि रेल का जो आईजी है बहुत बड़ा पद है। और ये भी धमकी दिया कि तुम अगर ज्यादा फड़फड़ाओगे तो तुम्हें, एक बार मेरे रूम पे भी आदमी भेजा उठाने के लिए मुझे, तो मैं रूम से भाग गया डर से। अब मैं छुप छुप के दिल्ली से, और ये यशवंत साहब ने मुझे फरार घोषित कर दिया, जबकि मैं दिल्ली में ही हूँ। मुझे ये कहा कि नई दिल्ली से फरार हो गया, मैं मुकदमा दर्ज करके ढूंढ रहा हूँ, जबकि मेरे पास कोई केस नहीं उसके पास घूमने के लिए। और तो मांगे क्या है आपकी, चाहते क्या है? मैं मांग ये चाहता हूँ कि उस दोषी कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर और कारखास यशवंत को और पिंकू कांस्टेबल को, उस पर कार्रवाई हो, और जो लिया गया पैसा है वो मुझे दिया जाए, जो कि मैं अपना परिवार का भरण पोषण बाहर में कर सकता हूँ। और मैंने बैंक से कर्ज लेके, मैं बैंक से ग्रुप उठा के तब मैंने इसको पैसे दिया हूँ। मैं कर्ज से परेशान हूँ और इसके धमकी से भी परेशान हूँ। मैं मेरे साथ में कभी भी ये घटना घट सकती है और मेरा जान का भी खतरा है दिल्ली में रहेंगे तो, क्योंकि इसी धमकी दे रखा है कि यूपी में ले जाके बंद करेंगे, लोहा चोरी में यूपी में बंद कराएंगे। तो अब मैं यूपी में कहाँ जाऊंगा, मैं अकेला गरीब। किस प्रकार से इन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं, बता रहे हैं लंबे समय से काम करते थे, वेंडर का काम इन्हें मिला था, यानी कि चाय नाश्ता रेलवे अगर आप ट्रैवल करते हैं तो बखूबी जानते होंगे खाने पीने का सामान आता है, वही इन्हें टेंडर दिया गया था। लेकिन रातों रात इनसे न केवल वो टेंडर छीन लिया जाता है, बल्कि प्रशासनिक तौर पर दबाव भी बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट है, अगर उनके नोएडा के महासचिव का इन्वॉल्वमेंट है तो जाहिर तौर पर अब देखना होगा क्या कुछ करेंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।